जय श्री कृष्णा। अपने विचारों पर ध्यान रखो क्योंकि वह तुम्हारे इतना बता देंगे। अपने शब्दों पर ध्यान रखें क्योंकि वह तुम्हारे घर बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो कि वो गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मा की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है, इंसान की नहीं होती है, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी बड़े हैं लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ बोलो, आपकी परवाह करते हैं, वह अब भी सुन सकते हैं। जब आप चुप होते हैं, जिंदा हो, इतने में काम हो जाए। उतना नहीं कि उनकी मांगों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन तुमने वाह योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालते यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करें। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा प्यार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर दूसरे जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर उसे अपने पास मुझे जीने ना दे। कोई भी वह हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आया। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते वक्त दुख का रोना रोता है। उसके द्वार पर खड़ा जिसके पास उम्मीद हो रहा था, वो जिंदगी की हर इम्तिहान में पास हर कोई अपना नहीं होता। और यह कितनी अजीब है, जमाने के खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा कर, दिमाग चुनाव की चर्चा, और छोटा दिमाग लोगों की झनकार ना। पानी चना भक्तों के समंदर में कई सिकंदर ठोकरे। इंसान जहां पर हमेशा चुप रहना सीखिए। आपके शब्दों की कोई इस तरह आपके बोलने से किसी का दिल किस खुशी में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देना, और आपको समझदारी से कोई सुनने वाला है। किसी का कष्ट दिक्कत हो तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। खूब ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ही होगा, ना तो किसी को कहा था ना किसी को कम है। इसके इरादे हमेशा होते हैं। कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं जो तुमसे तंग आ चुके हैं। उसे छोड़ दो कि बोझ बन जाने से ज्यादा हमें झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके। किस हद तक साफ दिल इंसान की आंखों देखी, उसके भविष्य का मजाक मत होना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह भी धीरे धीरे में पता नहीं चलता है। दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान का काम तमाम करने वाला। ना तो अजीब बोलना आज ना की जरूरत है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक झूठी अच्छी नहीं होती। विचार किसी हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होना, हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकेगी। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के जिंदगी से मत खेलो। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, जिंदगी भर तक जीने नहीं देगी। जिंदगी में तकलीफ है तो हवा के झोंकों से होती है, जो आती है उसकी जरूरी नहीं कि वह है, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगी। इंसान दर्द करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में अपना होता है, जिसके साथ हासिल कर रखी जा सके, ना कि चलकर। मनुष्य अधिकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर नहीं पता चलता, और अहंकार अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है। बारिश की एक बेहतरीन जिंदगी का काम है, हमारा दिखाना है या निखर रहा है। ये तो आज तुम्हारे जीवन में कितने पद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हैं। मनुष्य को इस तरह जो भी मिला उसने उसको खुश रहना, कुछ नहीं मिला है उसके लिए नहीं बनाना चाहिए। इंसान में जितना उसके लिए सुझाव है उसके लिए उसे ज्यादा सोच कर रखना। कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने भी विरोध समाज में बहुत बढ़िया किस पर गया है, पलकों को ही कुछ नाम। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनने की आपकी इच्छाओं का त्याग और उसमें पानी भरकर बारिश के पानी लाती प्रणालियों को आज पानी डालते दिखाएं। प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं करते। अपने प्रयास किया और आज उसको ये सभी उसके पानी डालने से कुछ होना तो फिर क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरी पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब आज के बाद होगी तो मेरी गिनती आ जाने वालों मैं तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान के खेत में काम करना है। खेत में काम करते करते हैं किसान की घड़ी कहीं कुछ साल पहले एक ही स्थान पर उसके पिताजी नहीं, इसलिए वह गरीब किसान के लिए बहुत कीमती है। किसानों को छोड़कर खरीदने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद वह घड़ी नहीं मिली।
किसान नेपाली खेल रहे बच्चों को और उनके बच्चों को इस चीज में मेरी घड़ी घूमने बहुत ढेर सारी उम्र में जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसी का नाम है ना उसको ढूंढने में लगे। लेकिन इतने बड़े खेत में खड़ी होना बहुत ही मुश्किल कुछ कर दोबारा बच्ची जाने लगे। किसान निधि अपनी घर जाने की तैयारी है, सिर्फ एक किसान के पास और परेशान थोड़ी देर और ढूंढती मैं कुछ देर बाद मिलती है। 30 मिनट बाद अब बच्चे की आंख भर आई। किसान आश्चर्यचकित होने पर बच्चे से पूछना जल्दी कैसे? बच्चे ने कहा, मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर बहुत ही अच्छे से मिल गया। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।